हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन, जिसका चैप्टर नंबर 4 है नियोजन अर्थात प्लानिंग। क्या होती है प्लानिंग वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला बनता है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। इसको हम दूसरे अर्थ में भी ले सकते हैं कि किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही उसकी रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहलाता है। जैसे आपको करना है 12वीं, ठीक है। आपका उद्देश्य 12वीं में 80% से अधिक अंक लाना। उसके लिए आप क्या करेंगे, शुरुआत से उसकी योजना बनाएंगे, किस प्रकार हमें पढ़ना है, कैसा हमें टाइम टेबल रखना है, कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल कोचिंग वगैरह रहती है, उसके हिसाब से आप अपना क्या करेंगे, शेड्यूल तय करेंगे। वो क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। इसी को हम व्यवसाय के दृष्टिकोण से लिखते हैं कि किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। ये लिखा है कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना ही क्या कहलाता है, नियोजन। इसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से शॉर्ट रूप में प्रस्तुत किया है कि कार्य है, कोई सा भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे 12वीं करना है, उसके लिए हम क्या बना ले, रूपरेखा बना ले कि हमें ऐसे ऐसे पढ़ना है इसको। ये क्या कहलाता है, हमारा नियोजन। ये हम आंसर में लिख भी सकते हैं, इसी को जरूरी नहीं कि इसको लिखना भी कंपलसरी। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं तो प्रबंध का प्राथमिक कार्य, विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है प्रबंध का प्राथमिक कार्य। यानी कोई से भी व्यवसायिक संगठन चलता हो, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहले नियोजन क्या रहता है। तो हमें ये पॉइंट तो लिखना ही है कि प्रबंध का जो है प्राथमिक कार्य होता है नियोजन। दूसरा है भविष्य के लिए। यानी नियोजन ऐसा नहीं है कि अभी के लिए हम बना रहे हैं, भविष्य के लिए हमें 12वीं में 80% लाने हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, भविष्य के लिए बना रहे हैं। तो नियोजन जो होता है हमेशा कैसा होता है, भविष्य के लिए बनाया जाता है। सफलता का आधार, भैया आप सफलता का आधार कैसे होगा, नियोजन आपने तय किया आपको 80% बनाने। अब वो 80% किस प्रकार से बनेंगे, वो बन गए तो आपका नियोजन सफल है। तो इस प्रकार से सफलता का आधार है। इसके बाद है सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया। नियोजन जो है सतत निरंतर जारी रहता है। आपने 12वीं कर लिया, 12वीं के बाद आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, आपको सीए करना है या कोई सी दूसरी कंपटीशन एग्जाम में घुसना है, जो भी करना हो आपको, व्यवसाय करना है, तो सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद है लचीली या परिवर्तन उन्मुखी, अर्थात ये कैसी होती है, लचीली होती है ना, समय और स्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन होता जाता है। जैसे आपने जुलाई से बनाया हुआ है टारगेट, हमने कि इतना करना है, पता चले आपके कुछ कारणवश आप उतना पढ़ नहीं पाए और आगे आपका दिसंबर महीना बच रहे हैं एग्जाम के 3 महीने, तो वो क्या करेंगे, हम नियोजन में परिवर्तन कर देंगे कि हमें ये सब्जेक्ट इतनी इतनी देर पढ़ना और इतनी इतनी जल्दी निपटाना है। तो ये परिवर्तन उन्मुख और व्यापक क्रिया है। अर्थात इसमें सिर्फ नियोजन ही शामिल नहीं होता, मतलब इसके अंतर्गत उद्देश्य ही शामिल नहीं होते, इसमें रणनीति शामिल होती है, रणनीति को चक्र भी बोलते हैं, नीतियाँ सम्मिलित होती है। और इसके बाद हम बात करें तो उद्देश्य भी इसके अंतर्गत आते हैं, नियम आते हैं, मानदंड आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। एक बार और हम इसको अच्छे से रिवीजन करते हैं। ये हमारी विशेषताएं। नियोजन क्या है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा बनाना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। जैसे कार्य कर रहे हैं हम, उसकी क्या बना दो, रूपरेखा बना दो, वही हमारा नियोजन कहलाता है। दूसरा हम बढ़ रहे हैं इसकी विशेषताएं। विशेषता में हम देख रहे हैं प्रबंध का प्राथमिक कार्य। यानी कोई सा भी व्यवसाय स्थापित किया जाता है उसके लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, नियोजन बनाया जाता है, क्योंकि नियोजन ही सफलता का क्या होता है, आधार होता है। इसलिए हमने इसका लिख दिया सफलता का आधार। अब नियोजन ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान के लिए बनाएंगे, भविष्य के लिए बनाएंगे, तो भविष्य के लिए होता है। इसके बाद एक ये कैसा होता है, सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया। ये नहीं कि ये व्यवसाय के प्रारंभ होने से लेकर अंत तक, यानी कि व्यवसाय जब से शुरू हुआ उससे लेकर जब तक वो खत्म होगा तब तक ये कंटिन्यू जारी रहती है। लचीली या परिवर्तन उन्मुखी, यानी समय और उद्देश्य के अनुसार जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। व्यापक क्रिया, यानी कि इसमें बहुत सारी जो क्रिया है उसका समावेश होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ये नियोजन की विशेषता है और नियोजन का अर्थ है। आगे हम इसमें देखेंगे नियोजन का क्या महत्व होता है और इसके संदर्भ में क्या क्या चुनौतियां या सीमाएं क्या क्या है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे नियोजन के प्रकारों को भी देखेंगे हम, जो बहुत सारे होते हैं। फिर इसमें हम नीतियां और रणनीतियां वगैरह जो भी होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें वो और हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।